स्वागत है आपका माय हिमाचल न्यूज में। तो फ्रेंड्स, आज की ब्रेकिंग न्यूज रहने वाली है। सीएम जयराम बोले, मामले यूं ही घटे तो कोरोना कर्फ्यू में दी जाएगी ढील। हिमाचल में स्कूल खोलने से पहले सभी शिक्षकों गैर शिक्षकों कर्मियों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द, पीएम मोदी ने कहा छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। हिमाचल में 39 कोरोना संक्रमितों की मौत, 973 नए पॉजिटिव। 8 जिलों में सक्रिय केस 1000 से नीचे पहुंचे। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड, हिमाचल में 12वीं कक्षा की परीक्षाओं का होगा फैसला। स्वास्थ्य मंत्री को नारद मुनि कहकर फंसे कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पे आगे वीडियो में बात करेंगे, तो फ्रेंड्स बने रहें वीडियो के अंत तक। और अगर आप माय हिमाचल न्यूज चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि हिमाचल की आने वाली खबरें सबसे पहले आपको मिलती रहें। तो वीडियो जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज पे बात करते हैं। तो सीएम जयराम बोले, मामले यूं ही घटे तो कोरोना कर्फ्यू में दी जाएगी ढील। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रतिबंधों को बहुत लंबे समय तक जारी रखना संभव नहीं है। यदि कोरोना के मामले इसी गति से घटते गए तो प्रदेश सरकार आने वाले समय में कोरोना कर्फ्यू में और ढील देने पर विचार कर सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अब प्रदेश धीरे धीरे कोरोना की दूसरी लहर से बाहर आ रहा है, लेकिन अभी सतर्क रहना होगा क्योंकि महामारी समाप्त नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, सभी सीएमओ, सभी मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों और चिकित्सा अधीक्षकों के साथ प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कोरोना को संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए पहले से ही जरूरतों और आपूर्ति संबंधित कार्य योजना बनाई जाए। उपायुक्त कोरोना टेस्ट वृद्धि सुनिश्चित करें। हिमाचल में स्कूल खोलने से पहले सभी शिक्षकों गैर शिक्षकों कर्मियों में लगेगी कोरोना वैक्सीन। हिमाचल में शिक्षण संस्थानों को खोलने से पहले सरकारी और निजी स्कूलों और शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने इसको लेकर ने सभी जिलों के शिक्षा उप निदेशकों को सर्कुलर जारी कर दिया है। राज्य में 45 साल से अधिक आयु के शिक्षकों को पहले ही वैक्सीन लग चुकी है। अब 18 से 44 साल आयु के शिक्षकों को वैक्सीन लगाने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा। निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग ने वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी तय कर दी है। इसके तहत प्रदेश के सभी जिलों के ब्लॉक प्रोजेक्ट अधिकारी पीओ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। शिक्षा विभाग ने इन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने ब्लॉक में कार्यरत निजी व सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षकों को वैक्सीन लगाना सुनिश्चित करें। 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द, पीएम मोदी ने कहा छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। इसमें 12वीं की बोर्ड परीक्षा फैसला रद्द कर दी गई है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण एवं शिक्षा मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। 12वीं कक्षा की सीबीएसई परीक्षा रद्द करने का फैसले पर पीएम मोदी ने कहा कि छात्रों का स्वास्थ्य और सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये हमारी प्राथमिकता है। उस पहलू पर कोई समझौता नहीं होगा। छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच चिंता खत्म होनी चाहिए। छात्रों को ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में परीक्षा देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। हिमाचल में 39 कोरोना संक्रमितों की मौत, 973 नए पॉजिटिव केस। 8 जिलों में सक्रिय केस 1000 से नीचे पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को 39 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा 12, शिमला में 6, हमीरपुर 5, मंडी 4, सोलन 3, बिलासपुर 2, ऊना 2, कुल्लू 2, लाहौल स्पीति, चंबा और सिरमौर में एक संक्रमित ने दम तोड़ दिया। उधर हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 973 नए मामले सामने आए हैं। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 301 आए हैं। मंडी में 95, ऊना में 84, सोलन 81, चंबा 86, सिरमौर 70, हमीरपुर 66, कुल्लू 56, शिमला 73, बिलासपुर 35, लाहौल स्पीति 14 और किन्नौर में 12 नए मामले आए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 2097 लोगों ने कोरोना को मात दी है। इसके साथ ही प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,91,251 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 1,75,657 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले घटकर 12,407 रह गए हैं। प्रदेश में अब तक 3,165 संक्रमितों की मौत हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 13,493 लोगों के सैंपल लिए गए थे। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड, हिमाचल में 12वीं कक्षा की परीक्षाओं पर 5 जून को होगा फैसला। सीबीएसई की ओर से मंगलवार को 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को रद्द करने
के बाद अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। 5 जून की कैबिनेट बैठक में इस मामले को लेकर प्रस्ताव रखा जाएगा, जिस पर सरकार फैसला लेगी। राज्य सरकार ने बीते दिनों ही स्पष्ट कर दिया था कि सीबीएसई का फैसला आने के बाद राज्य शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर आगामी निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि 5 जून को प्रस्तावित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस संदर्भ में प्रस्ताव लेकर आएंगे। बता दें कि इससे पहले सीबीएसई की ओर से 10वीं के विद्यार्थी को प्रमोट करने के बाद प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने छात्र भी सरकार ने अगली कक्षा में प्रमोट कर दिए थे। उधर शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी का कहना है कि हिमाचल में 12वीं कक्षा की परीक्षाएं करवाने या न करवाने पर प्रदेश सरकार फैसला लेगी। स्वास्थ्य मंत्री को नारद मुनि के आकर फंसे कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह। हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल को नारद मुनि कहने पर सियासी बवाल मच गया है। शिमला ग्रामीण से कांग्रेसी विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री को नारद मुनि कहा था। उन्होंने सरकार को कोरोना की स्थिति से निपटने में नाकाम करार दिया था और अस्पतालों की खस्ता हालत को देखकर स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साधा था। विक्रमादित्य सिंह ने कहा था, स्वास्थ्य मंत्री नारद मुनि है, यहाँ गए तो यहाँ की बात, वहाँ गए तो वहाँ की बात करते हैं। उन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदारी के साथ काम नहीं कर रहे हैं और ना ही संवेदनशील हैं और ना ही उनके पास आंकड़े होते हैं। बीजेपी ने इस बयान को अनुसूचित जाति वर्ग का अपमान बताया है और विक्रमादित्य को स्वास्थ्य मंत्री के अनुसूचित जाति वर्ग से माफी मांगने को कहा है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि वे विक्रमादित्य सिंह की मजबूरी और भावना को समझते हैं कि क्यों इस तरह के बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी मंत्री को इस तरह की संज्ञा देना किसी विधायक की शोभा नहीं देता, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए सीएम जयराम ने अधिकारियों को दिए हैं निर्देश। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से जिलाधीशों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, सभी चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य और चिकित्सा अधीक्षकों के साथ प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा बैठक की है। अध्यक्षता करते हुए कहा कि चिकित्सा जगत के लोगों को कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए पहले से ही संभावित आवश्यकताओं और आपूर्ति संबंधित कार्य योजना बनानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि कोरोना वायरस की तीसरी लहर आती है तो ये बच्चों के लिए चिंताजनक साबित हो सकती है। इसलिए सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में बाल रोग वार्ड और सेवाओं को सुदृढ़ करने के अधिक बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाल रोग से संबंधित स्वास्थ्य को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए। बागवानों को बड़ी राहत, सेब सीजन में महंगा नहीं होगा कार्टन, क्रेट भी बिकेगा। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि सेब सीजन में हिमाचल प्रदेश सरकार कार्टन के दाम नहीं बढ़ाएगी। सरकार के इस फैसले से कोरोना काल में लाखों बागवानों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछले सीजन के मूल्य पर ही सरकार बागवानों को कार्टन देगी। इस साल सरकार मनाली की मंडियों की तर्ज पर प्रदेश की विभिन्न मंडियों में भी सेब को क्रेट में भरकर बेचने का प्रयोग करेगी। ये प्रयोग सफल रहा तो सरकार सेब क्रेट में भरकर बेचने की स्वीकृति देगी। महेंद्र सिंह ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मंडी मध्यस्थता योजना में खरीदे गए सेब की बोरियों की नंबरिंग होगी। इसके साथ कलेक्शन सेंटरों का नाम भी लिखा जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि सेब की बोरी कहां से भेजी गई है। सरकार के दावे खोखले, दिसंबर 2021 तक आधी आबादी की होगी वैक्सीनेशन पूरी। राणा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बेसुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि दिसंबर 2021 तक देश के सभी नागरिकों को कोरोना महामारी का टीकाकरण का काम कर दिया जाएगा, जबकि वैक्सीन दवा कंपनियों के दावे कुछ और हैं। इससे ही साबित होता है कि सरकार के मंत्री ही भ्रम की स्थिति जनता में फैला रहे हैं। जारी प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि हमारे देश में 2 कंपनी वैक्सीन बनाने का काम कर रही हैं, जिसमें सीरम कंपनी कोविशील्ड व भारत बायोटेक कोवैक्सीन का निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा कि सीरम कंपनी ने दावा किया है कि दिसंबर 2021 तक 60 करोड़ वैक्सीन तैयार कर लेगी। वहीं भारत बायोटेक का दावा है कि दिसंबर 2021 तक 70 करोड़ बना लेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उसके साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हिमाचल की खबरें सबसे पहले आपको मिलती रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।